नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं समाज जागरण 24tv.com। न्यूज पर आपको मिलेगी हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के फैक्ट या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर हर खुले सच के साथ। मैं हूँ शालिनी। यह वेब न्यूज श्री कृष्णराज अरुण की धारदार संपादन कलम से शुभारंभ है। मैं हूँ खबरों में आपके साथ शालिनी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। नई दिल्ली विशेष रिपोर्ट। भारतीय बुजुर्गों की बढ़ती आबादी ने रूस को भी पीछे छोड़ा। बुजुर्ग बोझ नहीं, देश और समाज की ताकत बन सकें, वैकल्पिक मार्ग मजबूत होंगे। पूर्व पीएम भारत रत्न नंदा विचारक संस्था गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन के प्रमुख श्री KR अरुण के सुझाव अनुसार 60 से 65 वर्ष तक सरकारें भी कर्मियों को एक्सटेंशन देती हैं, तो भला घरों में बैठे कई अधिकतर बुजुर्ग ज्ञान अनुभव से कैसे उपयोगी हैं? बोझ बनना उन्हें भी उचित नहीं लगता। स्वास्थ्य बीमा योजना का चरित्र ऐसा बनाया जाए जो अर्थव्यवस्था को परोपकारी और कार्य उन्नति युक्त हो। सर्वेक्षण में सुझाव और उपयोगिता सामने आ सकती है। यदि वैकल्पिक हल निकले तो समाधान सामने होगा। चुनौतियां और अवसर। भारत की वरिष्ठ नागरिक आबादी 2036 तक दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 23 करोड़ हो जाएगी, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती और अवसर दोनों के रूप में देखा जा सकता है। गुलजारीलाल नंदा फाउंडेशन के सुझाव के अनुसार सरकार को बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए नई नीतियां बनानी चाहिए, जैसे कि उन्हें NGO के साथ जोड़ना और उनके लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सुधार करना, ताकि वे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए योगदान दे सकें। चुनौतियां और अवसरों को कैसे संभालें? आर्थिक अवसर। वरिष्ठ नागरिक अर्थव्यवस्था के लिए एक शक्तिशाली विकास इंजन बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें समाज और परिवारों पर बोझ बनने के बजाय अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने के अवसर दिए जाने चाहिए। सरकारी पहल। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना जैसी पहलें जारी करनी चाहिए। NGO के साथ साझेदारी। वरिष्ठ अधिकारियों को NGO के साथ जोड़कर उन्हें नए विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे कि सलाहकार और मार्गदर्शक के रूप में काम करना। ये समाज और सरकार दोनों के लिए फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा योजना को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ये न केवल परोपकारी हो, बल्कि कार्य उन्मुख भी हो। इसका मतलब है कि बीमा योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों को सक्रिय और उत्पादक जीवन जीने में मदद करें। ये स्थिति सिल्वर इकोनॉमी के विकास के अवसर प्रदान कर सकती है, लेकिन साथ ही परिवारों और सार्वजनिक सहायता प्रणालियों पर दबाव भी बढ़ा सकती हैं, जो अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। विस्तारित सेवाएं। 60 से 65 वर्ष तक के कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक्सटेंशन देने की तरह वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए अन्य अवसर भी बनाए जाने चाहिए। उन्हें सिर्फ घर बैठे रहने के बजाय एक उपयोगी बोझ बनने के बजाय एक उत्पादक समूह के रूप में देखा जाना चाहिए। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाज जागरण 24tv.com। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।